जन अभियान परिषद द्वारा 11 दिवसीय की यात्रा जो 26 अगस्त को विश्राम हुई। श्री शिवराज सिंह चौहान जी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी के मनसा अनुसार निकल गई, जिसमें इस यात्रा का नाम स्नेहा यात्रा रखा गया, जिसमें जबलपुर के वक्ता के रूप में पूजनीय गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष महामंडलेश्वर अखिलेश्वरानंद गिरी महाराज जी ने अपना गांव-गांव जाकर स्नेहा यात्रा के विषय में संबोधित किया। और यह स्नेह यात्रा का एक ही लक्ष्य है, हम सब एक ही, ये छुआछूत की भावना और अनेकों एकता का संदेश देने का किया गया, जिसमें ये स्नेह यात्रा का एक ही लक्ष्य है, हम सब एक ही, ये छुआछूत की भावना और अनेकों दूषित मानसिकता को दूर करना का लक्ष्य रखा था, जिसमें प्रदीप जी, विनायक जी, पंडित संदेश महाराज जी, शासन प्रशासन एवं समस्त लोगों का सहयोग रहा। सिटी रिपोर्टर गणेश लहांगरे की रिपोर्ट। स्नेह यात्रा निकली आपकी स्नेह यात्रा के अनुभव क्या रहे? हाँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश के 52 जिलों में स्नेह यात्रा निकाली गई, जो 16 अगस्त से 26 अगस्त तक चली। मुझे जबलपुर ज़िले का प्रभार सौंपा था उन्होंने, और जबलपुर ज़िले के पूरे ज़िले में जहाँ जहाँ स्थान सुनिश्चित किया गया था, यह यात्रा निकली। बड़े धूमधाम के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में ज़बरदस्त लोगों का आकर्षण रहा और खिंच खिंच करके लोग चले आए। ख़ास तौर से जो लाडली बहना हैं, जो लाभान्वित हुई हैं मुख्यमंत्री जी के लाडली बहना योजना में, वो बड़े उत्साह के साथ आई, पुरुष वर्ग भी आया। यह स्नेह यात्रा समाज में भाईचारे की भावना, सद्भावना, समन्वय और विशेष रूप से सामाजिक समरसता का संदेश देने के लिए निकली थी। और जगह जगह हमने, ये संतों का ही नेतृत्व था, इसमें कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति इस यात्रा में शामिल नहीं था। पूर्णतः गैर राजनीतिक यात्रा थी ये, और समाज में जो जाति पाति का विभेद चल रहा है और उस पर आधारित छुआछूत की भावनाएं बड़ी बलवती के साथ फैल रही हैं, इन भावनाओं को, इन विचारों को, इन कुप्रथाओं को अंकुश लगाने के लिए, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि समाज में जाति पाति आधारित छुआछूत ये समाज का कलंक भी है, रोग भी है, और ये एक प्रकार का कोढ़ है। इस कोढ़ को मिटाने के लिए इसका उपचार यही है कि हम सद्भावना की लहर चलाएं, शांति और प्रेम का संदेश लोगों को दें। और जो हमारी भारतवर्ष की मूलतः पहचान है, सामाजिक समरसता भारतीय संस्कृति का मूल स्वर है, और इस स्वर को मुखरित करने का काम संतों ने ही किया। इसलिए इस स्नेह यात्रा का नेतृत्व संतों के हाथ में था। मुझे ऐसा लगा इन यात्राओं के दौरान कि लोगों ने बहुत आनंद लिया और इस बात को अपील भी किया कि हमसे कहीं न कहीं गलती हो रही है, क्योंकि नफ़रत की दीवार खड़ी करने की अपेक्षा अगर हम स्नेह की सरिता बहाने लग जाएं तो लोगों का एक दूसरे से नैकट्य स्थापित होगा और समाज में सद्भाव पैदा होगा। आज इसको हमने, इस यात्रा को हमने ऐसा कहा, जब हमने प्रारंभ किया था खेरमाई मंदिर से, तो गंगोत्री जैसी क्षीण धारा दिखाई पड़ी, 15-20 लोगों ने इसको शुभारंभ किया, लेकिन धीरे धीरे इसने गंगा के स्वरूप का जैसा विस्तार होता जाता है मैदानी क्षेत्रों में, ऐसा इसका विस्तार देखा। और गंगा जब सागर में जाके मिलती है तो गंगा सागर जैसा तीर्थ बनता है। आज जहाँ हमने इसका समापन किया, वो विराट रूप गंगा सागर का हमको दिखाई पड़ा। 4-5 हज़ार लोग वहाँ उपस्थित थे, और फिर उस सहभोज का कार्यक्रम हुआ। किसी ने किसी की जाति नहीं पूछी, किसी ने किसी की बिरादरी नहीं पूछी, और जिसके यहाँ से जो मिला, यात्रा के दौरान भी जिस घर से जहाँ से भी भोजन आता था, ना हमने किसी से पूछा, और हमने उनसे पूछा कि हम साधु महात्मा आपके यहाँ आ रहे हैं, तो क्या आपने लोगों से ये नहीं पूछा कौन सी बिरादरी के साधु आ रहे हैं? तब लोगों ने कहा कि नहीं, इस देश में भगवंत, संत और वसंत तीनों का एक ही स्वभाव है। भगवंत भी आनंद देते हैं, संत भी आनंद देते हैं, और वसंत भी आनंद देता है, और ये आनंद भारत की स्थायी पूंजी है, और इसको एक बार फिर से संत महात्माओं के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। इसलिए जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, ऐसा जगह जगह लोगों ने हमसे कहा। ये सब हमको बड़ा आनंदित किया, और शिवराज सिंह चौहान के हम कृतज्ञ हैं कि उसके मन में इस यात्रा का विचार आया, और उन्होंने भी पूरी तरह से परहेज रखा कि इसमें किसी भी प्रकार से राजनीति नहीं आनी चाहिए। संत ही पहले परंपरा थी, संत गांव-गांव जाते थे, घर घर जाते थे, नामकरण संस्कार करते थे,
तो वैसे ही इस यात्रा के दौरान नन्हे नन्हे बच्चे भी आए, स्कूल के बच्चे आए, बालक बालिकाएं आई। मैं ऐसा कह सकता हूँ प्रकारांतर से कि शिवराज सिंह चौहान की भांजी और शिवराज सिंह चौहान के भांजे और शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना आई। सबने बड़ा उत्साह दिखाया। यात्रा बड़ी सफल, सार्थक और प्रभावी अपने उद्देश्य में रही। धन्यवाद।